डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं का गणित और इसका हम अध्याय 3 पढ़ रहे हैं। अध्याय 3 की प्रश्नावली 3.3 और प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ पार्ट्स हमने पिछले वीडियो में हल करे हैं और कुछ पार्ट्स हम यहाँ पर इसमें हल करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है, और यदि अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात करो। हमें भिन्न ज्ञात करने की भिन्न कौन सी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भिन्न के अंश और हर मानेंगे। तो यहाँ पर हल करेंगे हम, माना अंश क्या है इसका x, तो हर क्या हो जाएगा y। अब हमने अंश x और हर y माना तो हमारी भिन्न क्या होगी, यहाँ पर भिन्न हो जाएगी हमारी x/y। अब ये x/y, इसमें प्रश्नानुसार हमें 2 कंडीशन दी हुई है। पहली कंडीशन है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाए तो वह भिन्न कितनी हो जाती है, 9/11 हो जाती है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार इसको हम हल करते हैं। तो इसने दिया है कि अंश और हर दोनों में कितने जोड़ने, 2 जोड़ने, यानी कि x + 2/y + 2 बराबर हो जाएगा 9/11। इसको हम आगे हल करते हैं तो 11 का गुणा x + 2 से हो जाएगा और 9 का गुणा y + 2 से हो जाएगा। इस प्रकार से हम गुणा कर देंगे। यहाँ 11 का गुणा करेंगे तो 11x + 22 बराबर 9y + 9 दूने 18। इसमें हम पक्षांतरण करते हैं तो ये हो जाएगा 11x - 9y बराबर 18 तो पहले से है ही, और 22 को इधर भेजेंगे तो -22। तो ये प्राप्त हो जाएगी हमें संख्या 11x - 9y बराबर, ये प्राप्त हो जाएंगे हमें -4। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 1। ये हमारी पहली समीकरण है। अब क्या करेंगे, फिर पुनः प्रश्नानुसार अब दिया हुआ है कि यदि अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न क्या हो जाएगी, 5/6, यानी कि x + 3/y + 3 बराबर हो जाएगा 5/6। फिर हम वही करेंगे, पक्षांतरण इसका तिर्यक गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा करके पक्षांतरण करेंगे, यानी कि वापस फिर 6 का गुणा x + 3 से करेंगे। तो यहाँ पर हम 6 का गुणा x से करते हैं तो ये हो जाएगा 6x, और 6 का गुणा 3 से करेंगे तो +18 बराबर 5 का गुणा करते हैं तो 5y, और 3 का गुणा 5 से करेंगे तो +15। फिर पक्षांतरण करते हैं तो ये हो जाएगा 6x - 5y बराबर 15 पहले से है और 3 इधर से आएगा, 18 इधर से आएंगे तो -18। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6x - 5y, और यहाँ पर कितने प्राप्त होंगे, 18 में से 15 घटाएंगे तो -3, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है तो यहाँ पर -3। ये हो जाएगी हमारी समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, हम इसको समीकरण 1 और 2 से हल करेंगे। समीकरण 1 से हम पहले x का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण 1 से हमारा यहाँ पर है 11x - 9y बराबर -4। तो हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1 से x बराबर आ जाएगा -4, तो है ही सही, 9y इधर आएगा तो +9y बटे ये 11 आ जाएंगे। ये हमारी समीकरण 3, यानी कि x बराबर हमने 4 तो इधर है ही माइनस के, ये 9y इधर जाएगा तो प्लस का 9y हो जाएगा, और ये 11 इधर गुणा में इधर जाएंगे तो भाग में। ये हमारी समीकरण नंबर 3 हमें प्राप्त हुई। समीकरण 3 से x का मान जो है उसको हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान
समीकरण 2 में। x का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 है हमारे पास 6 और x के स्थान पर रख देंगे हम -4 + 9y बटे 11, फिर -5y बराबर -3, तो -24, फिर 6 का गुणा 9 से करेंगे तो +54y बटे 11 -5y बराबर -3। यहाँ पर इसके बटे में कुछ भी नहीं तो 1 और यहाँ पर भी 1, यानी कि हम 11 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हमें संख्या प्राप्त होगी अगली -24 + 54y -5y, और ये 5y थे, इसको 11 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 11 पंजे 55y, तो ये हो जाएगा हमारे पास -55y, और 11 का 3 से गुणा करेंगे तो बराबर -33। अब यहाँ पर इसको हम हल करते हैं आगे, तो हमें संख्या प्राप्त होगी 54y और 55y, तो यहाँ आ जाएगा -y बराबर, यहाँ पर है -33 और ये 24 उधर जाएंगे तो +24, यानी कि यहाँ पर हमें अगली जो संख्या प्राप्त होने वाली है तो ये -y बराबर हमें मिलेगा, यहाँ पर 33 में से 24 घटाएंगे तो माइनस की संख्या बढ़ी है इसलिए माइनस की संख्या बचेगी, तो 33 में से हम यहाँ पर 24 घटाएंगे तो 24 और 6 30 और 3 33, यानी कि 6 और 3 9 हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे, तो y बराबर -9 हमें प्राप्त हुए। माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि y बराबर हमें प्राप्त हुए यहाँ पर 9। y का मान हम अब रखेंगे समीकरण 3 में, तो हमें x प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 यहाँ पर हमारी ये है, तो x बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा ये -4 फिर प्लस ये 9 और y के स्थान पर रख देंगे हम 9 बटे 11, तो ये हो जाएगा हमारे पास -4 + 81 बटे 11। हम क्या करेंगे, इसमें से 81 में से -4 घटाएंगे तो यहाँ पर हमें प्लस की संख्या बढ़ी है इसलिए प्लस की संख्या बचेगी, तो यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास 77 बटे 11। 81 में से 1 घटाएंगे तो 80, 80 में से फिर 3 घटाएंगे तो 77, तो इसको काटेंगे हम तो ये प्राप्त होगा हमें 7 बार, यानी कि x बराबर हमें प्राप्त हो गया 7। हमें x और y दोनों प्राप्त हो गए, तो हमारी भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न हमने मानी थी x बटे y, यहाँ पर x हमारे पास क्या है 7 बटे y क्या है हमारे पास 9, तो हमारी जो भिन्न हमने जो ज्ञात करनी थी वो क्या प्राप्त हुई हमें 7 बटे 9। क्वेश्चन नंबर 3 का हम छठा सवाल कर रहे हैं। छठा सवाल है हमारे पास, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, और 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो पहले मानेंगे हम कि माना वर्तमान आयु किस किस की, एक तो जेकब की और पुत्र की, तो पहले मानेंगे हम जेकब की, x वर्ष, फिर पुत्र की, तो पुत्र की मान लेंगे हम y वर्ष। जेकब की आयु x वर्ष और पुत्र की मानी हमने y वर्ष। अब इसने क्या कहा है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, तो अब 5 वर्ष बाद निकालेंगे, तो 5 वर्ष बाद जेकब की कितनी हो जाएगी,
ये हो जाएगी x प्लस 5 और पुत्र की कितनी हो जाएगी, पुत्र की देखें तो हमें प्राप्त होगी, वर्तमान में y है तो 5 वर्ष बाद y प्लस 5, ये हमें 5 वर्ष बाद जेकब और उसके पुत्र की आयु प्राप्त हुई। तो इसने इसमें कंडीशन दी हुई है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिखते हैं AQ, प्रश्नानुसार 5 वर्ष बाद यानी कि जेकब की आयु यानी कि x प्लस 5 कितनी हो जाएगी, बराबर हो जाएगी ये किसके, उसके पुत्र की आयु यानी कि एक y प्लस 5 की 3 गुनी, यानी कि इसमें 3 का गुणा कर दे, यानी कि पुत्र की आयु में अगर 3 का गुणा करते हैं तो वो जेकब की आयु के बराबर प्राप्त होंगे, लेकिन कब, 5 वर्ष बाद। इसको हल करते हैं तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा हमें x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 15। ये होगा हमारा x माइनस 3y बराबर 15 और ये 5 इधर जाएगा तो माइनस का 5, तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 3y बराबर 10। ये हो गई हमारी समीकरण 1। आगे दिया हुआ है इसने कि 5 वर्ष पूर्व, अब दिया हुआ है पूर्व, जेकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो पूर्व में निकालेंगे 5 वर्ष पूर्व, तो पहले निकालेंगे हम जेकब की आयु, तो जेकब की आयु क्या हो जाएगी x माइनस 5 और पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी y माइनस 5। प्रश्नानुसार लिखेंगे हम अगेन AQ, पुनः प्रश्नानुसार अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु, जेकब की आयु क्या हो जाएगी x माइनस 5 किसके बराबर हो जाएगी, यानी कि पुत्र की आयु, पुत्र की आयु की 7 गुनी, तो 7 गुनी यानी कि y माइनस 5 का 7 गुना, तो ये प्राप्त होगा हमें x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35। इसका पक्षांतरण करेंगे तो x और ये 7y इधर आएगा तो माइनस का 7y बराबर ये माइनस 35 पहले से इधर है और ये 5 माइनस से उधर जाएगा तो प्लस की 5, यानी कि हमें प्राप्त होगा x माइनस 7y बराबर माइनस के 30। समीकरण नंबर 2। यहाँ पर हमें एक समीकरण ये प्राप्त हुई थी, समीकरण 1, और दूसरी समीकरण ये प्राप्त हुई हमें समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से हम इसको हल करेंगे, तो समीकरण 1 से हम पहले x का मान निकालते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम x का मान निकालते हैं तो x बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 10 प्लस 3y, ये हमें समीकरण 3 प्राप्त होती है। तो समीकरण 3 से हम x का मान समीकरण 2 में रखते हैं, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान जब हम समीकरण 2 में रखेंगे तो यहाँ पर अगले हल हैं हमारे, समीकरण 2 है हमारे पास x माइनस 7y बराबर माइनस 30, x के स्थान पर रख देंगे हम 10 प्लस 3y, यहाँ पर लिख देंगे हम 10 प्लस 3y और फिर ये है हमारे पास माइनस 7y और बराबर माइनस के 30, यानी कि हमने x बराबर 10 प्लस 3y जो प्राप्त हुए उनको x के स्थान पर रख दिए और माइनस 7y यहाँ लिख दिया और माइनस के 30 भी लिख दिए। ये हमने समीकरण 1 से प्राप्त किए थे।
इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ पर y कितने बच जाएंगे, -4y बराबर ये -30 और 10 इधर जाएंगे तो ये भी -10। तो y बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा -y बराबर -40/4। ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो y बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 10। y क्या माना था हमने, पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु हमें कितनी प्राप्त हो गई, 10 वर्ष। अब जेकब की यानी कि y का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे तो x बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 10 + 3 × y की जगह रख देंगे 10। तो x बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 10 + 30, तो x बराबर अब हमें प्राप्त होगा 40। यहाँ पर हम लिख देंगे जेकब की आयु कितनी प्राप्त हुई हमें, 40 वर्ष, और पुत्र की आयु 10 वर्ष। चालीस वर्ष, पुत्र की आयु प्राप्त हुई हमें 10 वर्ष। इस प्रकार से हमने इस छठे सवाल को भी किया है। इस छठे क्वेश्चन के साथ में हमारी प्रश्नावली 3.3 समाप्त होती है। इससे पहले के जितने भी वीडियोस हैं उन सभी वीडियोस की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और वहाँ पर अपने कमेंट्स छोड़ दीजिए। जो भी आपको समस्या है उसका समाधान हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। थैंक यू।